बच्चों, आज हम 5th, 6th और 7th श्लोक का अध्ययन करेंगे। पहली वीडियो में हम 4 श्लोक तक का अध्ययन कर चुके हैं। विहाय पौरुषम यो हि देवम एव अवलंबते प्रसाद सिंहवत् तस्य मूर्धिन तिष्ठन्ति वायसाः। अन्वय। यो हि पौरुषम विहाय देवम एव अवलंबते प्रसाद सिंहवत् तस्य मूर्धिन वायसाः तिष्ठन्ति। देवमेव अवलंबते, इस पद में 3 शब्द जुड़े हुए हैं, तो इन तीनों शब्दों को हम अलग अलग कर लेते हैं, यानी संधि विच्छेद कर लेते हैं पदों का। तो देवम प्लस एव प्लस अवलंबते। अब इसके बाद हम शब्दार्थ देखते हैं। यो जो, ही निश्चय से, पौरुषम मेहनत को, विहाय छोड़कर, देवम भाग्य पर, एव ही अवलंबते आश्रित रहते हैं, प्रसाद राजमहल के, सिंहवत सिंह के समान, तस्य उनके यानी व्यक्ति के, मूर्धना सिर पर, वायसा कोए, तिष्ठन्ति बैठते हैं। अब इसका हम अर्थ देखते हैं। जो व्यक्ति निश्चय ही पुरुषार्थ को छोड़कर भाग का ही सहारा लेते हैं, वह राजमहल के सिंह के समान, राजमहल के सिंह यानी शेर के समान, उनके सर पर कोए ही तिष्ठन्ति बैठते हैं। अर्थात इसका भावार्थ ये है कि जिस प्रकार राजमहल के द्वार पर जो सिंह बने हुए होते हैं, उनके सर पे कोए ही बैठते हैं, वैसे ही जो व्यक्ति निश्चय ही मेहनत को छोड़कर भाग के ही भरोसे बैठे रहते हैं या भाग्य का ही सहारा लेते हैं, वो मनुष्य जो राजमहल के सिंह के समान उनके सर पर जो है कोए ही बैठे रहते हैं। तो अर्थात वो जो पुरुष मेहनत नहीं करते हैं, भाग्य के भरोसे बैठे रहते हैं, तो उनका तो कुछ हो ही नहीं सकता है। अब हम 6th श्लोक का अध्ययन करते हैं। पुष्प पत्र फल छाया मूल वल्कल दारुभी धन्या मही रूहा येषाम विमुख यान्ति नार्थिना। न प्लस यहाँ अर्थिना। अब इसका हम अन्वय देखते हैं। मही रूहा पुष्प पत्र फल छाया मूल वल्कल दारुभी धन्या येषाम अर्थिना विमुखा न यान्ति। शब्दार्थ। महीरुहा पेड़, पुष्प फूल, पत्र पत्ते, फल जो उनके पेड़ के फल होते ही हैं, जानते हो आप फल किसको बोलते हैं। मूल जड़ और छाया भी, जो पेड़ की छाया देता है, आप छाया को भी जानते ही हैं। वल्कल छाल, जो पेड़ की जो तना होता है उस पे जो वो उसकी छाल होती है वो। दारू भी लकड़ियों के द्वारा। ये श्याम जिनसे, अर्थिन याचक, विमुखा विमुख, न यान्ति नहीं जाते हैं।
वृक्ष फूल, पत्ते, फल, छाया, जड़ और उसकी छाल और पेड़ की लकड़ियों के से ही धन है। धन्य जिनके मतलब पेड़ों के आर्थिन याचक जो हैं विमुखा न यान्ति, खाली हाथ नहीं जाते हैं। अर्थात भाव ये है कि जैसे वृक्ष अपने अंगों से, पुष्प, फल, पत्त, अपनी छाया से, जड़ से, अपनी छाल से, लकड़ियों से हमेशा लोगों का भला करते हैं, हमें भी वृक्षों की तरह हर प्रकार से लोगों की ही नहीं सभी जीवों की सहायता करनी चाहिए। क्योंकि उसके फूल भी काम आते हैं, पत्ते भी, फल भी हम खाते हैं, छाया में बैठ के अच्छा भी लगता है, उसकी जड़, उसकी छाल, बहुत से पेड़ होते हैं उनकी छाल जो है दवा के काम में भी आती है, और उनकी लकड़ियों से हम फर्नीचर भी बनाते हैं, और जो लकड़ियाँ उनकी सूख जाती हैं तो लोग उनको जलाते भी हैं। तो इसलिए जो वृक्ष का हर अंग है वो सबका भला ही करता है, कि हम उससे कोई भी उसका अंग मांगने जाएं वो हमें कभी निराश नहीं करता है। तो इसी तरह हमें भी वृक्षों की तरह होना चाहिए, हर प्रकार से लोगों की सहायता करनी चाहिए। अब लास्ट श्लोक देखते हैं। चिंतनीया हि विपदाम आदावेव प्रतिक्रियाः न कूप खननम युक्तम प्रदीप्यते वह्निना गृहे। यहाँ अब हम अन्वय करते हैं। ही विपदाम आदौ एव प्रतिक्रिया। यहाँ पे आदौ वेव का दो पद जुड़े हुए हैं, तो उनका हमने यहाँ पे अलग अलग आदौ एव अलग अलग कर दिया है। चिंतनीयाः वह्न्या गृहे प्रदीप्यते कूप खननम न युक्तम। तो ये इस तरह से हमने अन्वय कर लिया है। ही, अब हम इनका शब्दार्थ देखते हैं। ही निश्चय ही, विपदाम विपत्तियों का, आदौ आरंभ से ही, शुरुआत से ही, एव ही प्रतिक्रिया समाधान या उपाय, चिंतनीयाः सोचना चाहिए, वह्न्या मतलब आग से, गृहे घर के, प्रदीप्यते जलने पर, कूप कुआ, खननम यानी कुआ खोदना, न युक्तम उचित नहीं है। निश्चय ही, अब इसका अर्थ, पूरे श्लोक के अर्थ को हम समझते हैं। निश्चय ही विपत्ति के आते ही, उसके शुरू होते ही, आदौ मतलब शुरू होते ही, प्रतिक्रिया हमें समाधान का चिंतन कर लेना चाहिए। घर अग्नि से घर के जल जाने पर कुआं खोदना उचित नहीं है। अर्थात इसका भाव ये है कि हमें विपत्ति के आने से ही, आरंभ में ही उस समस्या का समाधान या उपाय सोच लेना चाहिए। समस्या के बड़े होने का इंतज़ार नहीं करना चाहिए।
जैसे कि अगर आग से घर जल रहा है, उसके बाद आप कुआं खोदेंगे तो वो उचित नहीं होगा। तो बच्चों, मुझे आशा है कि आपको ये सारे श्लोक के अर्थ समझ में आए होंगे।